जादुई आइसक्रीम का पेड़। दूर दराज ढोलकपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था, जहां के रहने वाले निवासी एक दूसरे के प्रति अच्छा रुझान रखते थे। गांव का प्रधान था चिंटू पांडे, जो गरीब तबके के लोगों को अपने पैरों के तलवे के नीचे रौंदने का काम किया करता था। सांझ का समय हो चला था। सभी के बच्चे गांव के मैदान में खेल रहे थे। तभी एक आइसक्रीम वाला अपनी आइसक्रीम का ठेला लिए गांव के मैदान से गुजरते हुए कहता है, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम वाला। आओ नन्हे मुन्ने बच्चों, उठाओ बर्फ से बने आइसक्रीम का भरपूर आनंद। आइसक्रीम आइसक्रीम। गांव के गरीबों के बच्चों के मन में आइसक्रीम खाने की आस साफ झलक रही थी, मगर हाथ में पैसे नहीं थे। तभी चिंटू पांडे वहां आकर कहता है, अरे ओ आइसक्रीम वाले, जरा जल्दी से हमारे शहजादे को आइसक्रीम तो खिला। अरे तू देरी क्यों साध रहा है? इन गरीब के पास आइसक्रीम खरीदने का दाम नहीं, जो भिखारी अपने इन पिल्लों को आइसक्रीम दिला सकें। बेटा, कौन सी आइसक्रीम खाओगे? चोकोबार, वेनिला, स्ट्रॉबेरी या फिर ये काजू रबड़ी की बनी कुल्फी? मेरे पास सब तरह की आइसक्रीम है। मुझको ये सारी आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम वाला चिंटू पांडे के बेटे के हाथों में सभी तरह की आइसक्रीम थमा देता है। उसे यूं आइसक्रीम खाता देख सामने खड़ा रूप और मंटू नाम के दो नन्हे दोस्तों का जोड़ा कहता है, मंटू, मुझे तो ये काजू पिस्ता वाली आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है, मगर मैं जब भी माँ बाबूजी से आइसक्रीम खरीदने को कहता हूँ तो न जाने क्यों वो मेरी बात टाल देते हैं। एक तो आइसक्रीम गर्मियों में ही खाने को मिलती है, उसमें भी हमको कोई आइसक्रीम नहीं दिलाता। एक इस लकी की किस्मत है जिसके पास एक साथ इतनी सारी आइसक्रीम है, और एक हमारे हाथ जो एकदम छूछे हैं। ले 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 ले, मंटू और रूप को आइसक्रीम खानी है। हाँ, हमारा भी आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है। क्या आप हमें आइसक्रीम दिलाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, जमीन पर कितनी सारी आइसक्रीम टपक गई है, इसे ही जीभ लगाकर चाट लो। उसके आते ही नन्हे बच्चे कहते हैं, रूप, कितना भला होता ना अगर आइसक्रीम भी पेड़ों पर फल के जैसी उगती, तो हम बिना पैसे के ही उसे तोड़कर खा लेते। ऐसा कहकर दोनों बच्चे अपने घरों की ओर चल देते हैं। तभी गांव के प्रांगण के बीच खड़े पुराने वृक्ष के भीतर से वृक्ष देवता बाहर आकर कहते हैं, हे सृष्टि के रचयिता मानव, आपकी कलम की स्याह ने कैसा क्रूर प्रधान इस गांव पर नियुक्त किया है, जिसे बालकों के मनसा का कोई अनुभव नहीं। एक आइसक्रीम की खातिर कितनी कुढ़न थी इन बच्चों के भीतर। ये बच्चे बालकपन में मुझसे आइसक्रीम के पेड़ों की मांग कर रहे हैं, इसलिए अब मुझको ये करना ही होगा। वृक्ष देव नन्हे रूप के घर के आगे अपनी जादुई शक्ति के प्रभाव से एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ उगाकर अपने पेड़ में समा जाते हैं। सवेरे रूप आंख मलते हुए घर की चौखट पर आता है तो वो अनेकों रंग बिरंगी आइसक्रीम से लदा पेड़ देखकर दंग रह जाता है और माँ को पुकारते हुए कहता है, आइसक्रीम का पेड़? माँ, जल्दी आओ। माँ, देखो हमारे घर के द्वार पर आइसक्रीम का पेड़ लगा हुआ है। रूप की माँ मालती घर के भीतर से दौड़कर जैसे ही बाहर आती है, वो जादुई आइसक्रीम का पेड़ देखकर हक्की बक्की रह जाती है। ये कैसा जादू है? भला आइसक्रीम का पेड़ कैसे उग सकता है? ये सच है या एक सपना? मालती और रूप आइसक्रीम के पेड़ के पास आकर उसे एक टक निहारने लगते हैं। माँ, जल्दी से मुझे एक आइसक्रीम तोड़ के दो ना, लालच की मारी मेरी जीभ लपलपा रही है। मालती पेड़ की डाल से एक आइसक्रीम तोड़कर अपने बेटे रूप को खाने को देती है। तभी उस खाली जगह पर फिर एक आइसक्रीम उगाती है। अरे ये तो सचमुच में एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ है। गांव में रहने वाले सभी गरीबों की दशा एक समान है। सभी के बच्चे आइसक्रीम खाने को तरसते हैं। आज जादुई आइसक्रीम के पेड़ से उन सभी की आइसक्रीम खाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मालती गांव के बीचों बीच खड़ी होकर थाली बजाते हुए कहती है, सुनो 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 गांव वालों, हमारे गांव की जमीन पर जादुई आइसक्रीम का पेड़ उगाया है। सभी अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर के पास आ जाओ। सभी मालती के द्वार पर लगे घने जादुई आइसक्रीम के पेड़ को देखकर अचंभित रह जाते हैं। तभी भोला मंटू आइसक्रीम खाने का रुझान दिखाकर कहता है, मालती चाची, मुझे आइसक्रीम की डाल पर उगी चोकोबार और साथ में मैंगो आइसक्रीम भी दे दीजिए। हाँ मंटू, इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आज तुम सब जी भर कर आइसक्रीम खाओगे। बच्चे जादुई आइसक्रीम के पेड़ पर लगी आइसक्रीम को चाव से खाने लगते हैं। जादुई आइसक्रीम के पेड़ के चलते मानो सभी बच्चों के मन चहक उठते हैं। समय यूं ही गुजरता जाता है, मगर जैसे इस बात की खबर चिंटू पांडे के कानों में पड़ती है, वो कहता है, अरे कैसे हो तुम सभी? किसी चीज की कोई कमी घटी तो नहीं है ना? अरे
क्या बात है, एकाएक हमारे गांव के प्रधान चिंटू पांडे के सुर कैसे बदल गए? देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करनी बिल्कुल नहीं आती। सीधे मुद्दे पर आता हूँ। इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ को मेरे हाथों बेचने का कितना दाम चाहती हो तुम मालती? मैं जानती थी कि तुम सौदेबाजी के लिए ही आओगे, मगर इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ में हम गरीबों के बच्चों की खुशियाँ सिमटी हैं। ये पेड़ बिकाऊ नहीं है। इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ की तरह ठंडे दिमाग से सोच लो। इसका हर जाना तुम तमाम गांव वालों को भारी पड़ सकता है। आज इस घड़ी मैं तुम सभी से अपने खेत खलियान से लेकर ईंट की भट्टी तक का सारा काम छीनता हूँ। चिंटू अपनी खोखली धमकी देकर वहां से चल देता है, जिसके बाद सीबू कहता है, अरे तूने क्या किया मालती? अरे इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से क्या हमारे बच्चे आइसक्रीम खाकर जिंदा रहेंगे? हमारा रोजगार तो छिन गया। रोजगार छीना नहीं, बल्कि रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। देखो, हमारे गांव के आसपास सैकड़ों गांव बसे हैं, मगर ये जादुई आइसक्रीम का पेड़ केवल हमारे गांव में उगा है। मौसम और दस्तूर दोनों हैं। इस गर्मी के महीने में हम सभी इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम तोड़कर उन्हें बेचकर खूब कमाई कर सकते हैं। जादुई आइसक्रीम की बिक्री, ये तो एकदम सुनहरा व्यापार होगा। सभी जन मिलकर जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम तोड़ते हैं। तभी एक बार फिर जादुई पेड़ों की खाली डाल आइसक्रीम से लबालब भर जाती है। शायद इस जादुई आइसक्रीम के बीज इससे भी किफायती हैं। एक ही झटके में खाली डाल पर आइसक्रीम से लद गई। गांव के हर एक जन हर दिन जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम तोड़कर उन्हें बेचा करते थे, जिसे उन्हें खूब आमदनी होने लगी थी। सभी के कच्चे मकान पक्के घरों में ढल चुके थे, जिसकी खुशी में मालती कहती है, गांव वालों, आज हम सभी के कच्चे घर की छावनी पक्की मकान की नींव में ढल गई है। जश्न तो बनता है, आज हम भी आइसक्रीम खाएंगे। सभी जन जादुई पेड़ पर उगी आइसक्रीम में से अपनी पसंद की आइसक्रीम का चयन करके बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। मालती, पूरा गांव आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहा है, फिर तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? शिबू, मुझे आइसक्रीम में मटका कुल्फी के सिवा कोई भी दूसरी आइसक्रीम नहीं भाती। काश कि इस जादुई पेड़ पर मटका कुल्फी आइसक्रीम भी उगाती। मालती के ये शब्द कहते ही जादुई आइसक्रीम के पेड़ की जड़ से निकल रही चमक शाखा से लेकर तने तक उसे अपने लौ में समा लेती है, जिसके बाद जादुई आइसक्रीम के पेड़ की हर एक डाल पर मटका कुल्फी उग जाती है। अरे ये लो मालती, तुम्हारे मन की इच्छा भी इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ ने पूरी कर दी। इस जादुई आइसक्रीम का स्वाद तो एकदम अमृत मधु के जैसा है। तभी हमारे बाल गोपाल इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से चिपटे रहते हैं। आज तो हमारी भी जीभ को इस जादुई आइसक्रीम के तलब लग गई। अरे भले हम 55 की उम्र की दहलीज पर खड़े हैं, मगर दिल तो बच्चा है जी। ये सुनकर सभी ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं और सभी साथ मिलकर जादुई आइसक्रीम का स्वाद चखते हैं। 3 गरीब बहन की जादू सोने की गुल्लक। पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर समय से उन्हें दवाई नहीं दी गई तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, फिर हम पिताजी का इलाज कैसे करवाएंगे? तभी वहाँ पर आंचल और आशा की छोटी बहन भानु अपने हाथ में गुल्लक लेकर आती है और अपनी दोनों बहनों से कहती है, ये देखो दीदी, मेरे पास एक गुल्लक है। मैं कई समय से इसमें पैसे जोड़ रही हूँ। भानु उस गुल्लक को फोड़ देती है, जिसके बाद उसके अंदर से 10,000 रुपए निकलते हैं। जिसके बाद आंचल तुरंत अपने पिता महेंद्र को डॉक्टर के पास लेकर जा और दवाई दिलवा कर लाती है। दवाई खाने से महेंद्र को थोड़ा सा आराम मिलता है और वो अपनी तीनों बेटियों से कहता है, आज तुम तीनों ने मेरी जान बचा ली। अगर भानु ने पैसे न जोड़े होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरी ये सांसें तुम्हारी देन है। पिताजी, इसके बाद से मुझे एक सबक मिला है। आज के बाद हमेशा गुल्लक में पैसे जोड़कर रखा करूंगी मैं। कभी भी किसी की भी परेशानी में गुल्लक बहुत काम आती है। आज से मैं भी अपने पास गुल्लक रखूंगी। हम तीनों बहनें मिलकर पैसे जोड़ेंगे तो हमारे आगे के लिए काम आएंगे। उन तीनों बहनों का उनके पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। जब भानु छोटी थी उसी समय उन तीनों की माँ उन्हें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी, जिसके बाद से उनके पिता ने ही उनका ख्याल रखा था। अब आशा और आंचल दोनों बड़ी हो जाती हैं और अपने पिता के बारे में सोचती हैं। एक दिन दोनों आपस में बात करती हैं। पिताजी बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे काम भी नहीं हो पाता। मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों काम ढूंढ ले। तुम सही कहती हो, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है और हम सब केवल एक ही समय खाना खाते हैं। वो दोनों काम ढूंढने निकल जाती हैं।
शाम तक उन दोनों को आटे की चक्की पर आटा पीसने का काम मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ भानु के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने लिए चिकनी मिट्टी से एक गुल्लक बना रही होती है। गुल्लक बनाने के बाद वो उसे अपनी छत पर सुखाने के लिए धर आती है। कल तक मेरी गुल्लक सूख जाएगी, जिसके बाद मैं फिर से पैसे जोड़ना शुरू करूंगी। रात के समय वो तीनों बहनें आराम से सो रही होती हैं। तभी आसमान में जादूगरनी उड़ते हुए जा रही थी। उसकी नजर छत पर सूख रही गुल्लक पर पड़ती है। अरे वाह, ये कितनी प्यारी गुल्लक है। जैसे ही जादूगरनी उस गुल्लक को उठाती है, वो अपने आप टूट जाती है। अरे नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? पता नहीं किसी ने कितनी मेहनत से ये गुल्लक बनाई होगी और मैंने ये गुल्लक तोड़ दी। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसके ऊपर अपना जादू चलाती हूँ। जादूगरनी उस गुल्लक के ऊपर अपना जादू चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुल्लक जुड़ नहीं पाती। तभी वो अपनी जादुई सोने की गुल्लक वहाँ रख देती है और टूटी हुई गुल्लक को वहाँ से ले जाती है। जब तक मैं इस गुल्लक को पहले की तरह दोबारा नहीं बना लेती, तब तक मैं अपनी सोने की जादुई गुल्लक यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, भानु तुरंत नींद से जागकर अपनी छत पर गुल्लक देखने जाती है, जहाँ उसे अपनी गुल्लक की जगह एक सोने की गुल्लक दिखाई देती है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो सोने की गुल्लक है। एक रात में मेरी मिट्टी की गुल्लक सोने की कैसे बन सकती है? वो सोने की गुल्लक तुरंत अपनी दोनों बहनों और अपने पिता को दिखाती है, जिसके बाद महेंद्र कहता है, अरे वाह, ये तो सच में सोने की गुल्लक है। एक काम करते हैं, इसे बेच देते हैं, इससे हमें खूब सारे पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं पिताजी, मैं इस गुल्लक को बेचना नहीं चाहती। मैं इसमें पैसे जोड़ूंगी। इतना कहते ही भानु उसके अंदर एक 5 रुपए का सिक्का डाल देता है। जैसे ही वो 5 रुपए का सिक्का डालती है, उसके अंदर 5 रुपए के सोने के सिक्के निकलकर बाहर आते हैं, जिसे देखते ही सब आए हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? इस गुल्लक के अंदर से सोने के सिक्के कैसे निकल रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है! हमारी तो लॉटरी लग गई। अरे ये कोई मामूली गुल्लक नहीं है, ये तो जादुई सोने की गुल्लक है। आंचल और आशा सोने के सिक्कों को सुनार की दुकान पर देकर पैसे ले आते हैं, जिसके बाद वो अपने घर का राशन और अपने घर की जरूरत की चीजें खरीद लेती हैं। देखते ही देखते उनकी गरीबी खत्म हो जाती है और अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। एक दिन वे तीनों बहनें अपने पिता महेंद्र के साथ गार्डन में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। आज एक सोने की गुल्लक ने हमारी पूरी किस्मत ही बदल दी। हमें फर्श से अर्श तक का सफर तय करा दिया। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन मिट्टी की गुल्लक न बनाती, तो वो सोने की गुल्लक में कैसे बदलती? सभी हंसी खुशी बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से महेंद्र है, जिसके बाद वो तीनों बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं और अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती हैं। डॉक्टर उन तीनों के पास आकर कहते हैं, आपके पिताजी की दोनों किडनी फेल हो गई हैं। इलाज के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे, तभी उनकी जान बच पाएगी। डॉक्टर की बात सुनते ही भानु, आशा और आंचल तीनों बहनें अपने घर जाती हैं और जादुई सोने की गुल्लक के अंदर एक साथ तीनों अपने सिक्के डालने वाली होती हैं, लेकिन तभी वहां जादूगरनी आ जाती है और उनसे गुल्लक छीन लेती है। ये गुल्लक मेरी है। तुमने जो मिट्टी की गुल्लक बनाई थी, वह मुझसे फूट गई थी। ये लो, मैं उसे जोड़कर ले आई हूँ। अब मैं अपनी गुल्लक लेकर जा रही हूँ। ये सुनते ही वो तीनों रोने लगती हैं और रोते हुए जादूगरनी से कहती हैं, ऐसा मत कीजिए, आज हमें इस गुल्लक की बहुत जरूरत है। अगर आपने हमें ये गुल्लक नहीं दी, तो हमारे पिताजी की जान चली जाएगी। पिताजी के इलाज के लिए हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। बस आखिरी बार हमें इस गुल्लक से मदद लेने दो। आप चाहो तो मेरी मिट्टी की गुल्लक भी रख लेना, लेकिन सिर्फ एक बार हमें इस गुल्लक का इस्तेमाल करने दो। अपने पिता के लिए इस तरह तड़पते हुए देख जादूगरनी को उन तीनों बहनों के ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद वो सोने की जादुई गुल्लक उन्हें हमेशा के लिए दे देती हैं। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। देखो, जाते हुए मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगी। इस जादुई सोने की गुल्लक का हमेशा अच्छाई करने में इस्तेमाल करना। चिंता मत कीजिए, हम इस गुल्लक की मदद से कई गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। भानु की ये बात सुनकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों बहनें सोने की जादुई गुल्लक के अंदर 5 रुपए के सिक्के एक साथ डालती हैं,
जिसके बाद गुल्लक के अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। चलो इन सोने के सिक्कों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, डॉक्टर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो तीनों सोने के सिक्के ले जाकर डॉक्टर को दे देती हैं, जिसके बाद डॉक्टर महेंद्र का इलाज करना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटे बाद डॉक्टर उन तीनों बहनों के पास आते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, इलाज सक्सेसफुल हो गया है। कुछ दिन में आप अपने पिताजी को लेकर जा सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पिताजी को कुछ नहीं हुआ। माँ तो हमें पहले ही छोड़कर चली गई थी। पिताजी के अलावा हमारा इस दुनिया में और कोई है भी नहीं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं हम तीनों बहनों का क्या होता। अरे आप चिंता क्यों कर रही हो? पिताजी अब बिल्कुल ठीक है, हम उन्हें कुछ दिनों में घर ले आएंगे। कुछ ही दिनों बाद वो तीनों अपने पिता को सही सलामत अपने घर ले आती हैं। उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगती हैं। और कुछ ही समय बाद महेंद्र अपनी बड़ी बेटी आशा और आंचल की शादी कर देता है। अब भानु अपने पिता महेंद्र का ख्याल रखती है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करने लगती है। उस जादुई गुल्लक की मदद से भानु अपने पिता के साथ मिलकर गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद करते हैं।